मार्च मुक्ति दिवस, देश मार्च मुक्ति दिवस। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संग प्रेमी जनों, आज ये ध्वजा सब खरीद गई। ये कोई राष्ट्रीय पार्टी की ध्वजा नहीं है, ये कोई अपने स्वार्थ लोग लालच पद राज्य पाने की ध्वजा नहीं है, ये प्रभु प्राप्ति की। इस ध्वजा के फहराने से प्रभु खुश होता है और हम सब जीवों को मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए संतों ने ध्वजा का चुनाव किया है, क्योंकि स्मृत लोक मंडल पर कभी ऐसी ध्वजा नहीं आई है जो सबको मुक्ति कराए, सबको शांति दिलाए और सबका जीवन सफल बनाए। तो ये ऐसी ध्वजा न कभी आई न थी, आगे हो सकती न आए, लेकिन जो आई है उसका लाभ ले लीजिए। अपने अपने घरों पर ये ध्वजा जरूर लगा। ये ध्वजा भक्त विभीषण की कुटिया पर लिखा था ये नाम है, गुरु का यही संदेशा प्रभु का प्यारा। इसलिए इस नाम की ध्वजा अपने अपने घरों में भक्त विभीषण की तरह लगा दीजिए। ये समझ से आपकी मदद करेगा, ये झंडा आपकी मदद करेगा, आपकी संभाल करेगा, आपको कष्ट मुसीबत से बताएगा, आकस्मिक दुर्घटनाओं अकाल मौतों से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जब आप शाकाहारी जीवन बिताओगे तब ये सब है, ये सब है। बगैर परहेज के दवा काम नहीं करती। आपके लिए परहेज है अन्य शराब दूध मांस नस्ली दूध, किसी दूसरे की निंदा आलोचना बुराई से, दूसरे के धन स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये नाम आपकी हर समय मुसीबत का प्रति दूर करेगा। मैं राजा को भी विनम्र प्रार्थना के साथ संदेश भेज रहा हूं, अब अपने राज्य के बचाने की चिंता करो, कुर्सी बचाने की नहीं, राज बचाने, राज में रहने वाले जीवों को बचाने की चिंता करो। ये जीव चले जाएंगे, फिर वापिस नहीं आएंगे, और जितने जीव तुम्हारी रक्षा के अंदर से यानी चले जाएंगे, वो खमेजा आपको भोगना पड़ेगा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न परस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। ये रामचरितमानस का सिद्धांत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की का संकेत इशारा है राजा के प्रति। आपको सोचना चाहिए। याद महात्मा तो याद दिलाते, याद दिलाना उनका काम रहा है, हमेशा याद दिलाते रहे कि आप किसी तरह मुसीबत न जाने पाए, आपका अपमान न होने पाए, आपका राज्य विच्छिन्न न होने पाए। महात्मा ने हमेशा आपका योगदान किया है, आज कलयुग में भी आपका योगदान कर रहे हैं। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मनवाने नहीं आए, हम याद दिलाने, हर युग के शासन प्रशासन को जानकारी देने आए। भारत देश की वास्तविकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता ये आपके सामने हाजिर करने आए। इसे समझो, देखो और अपने आप को सुधारो। तो आप सुधरेंगे, सब सुधर जाएंगे। आप नहीं सुधरोगे तो किसी को सुधारने का तुम्हें अधिकार नहीं है। कोई तुम्हारे कहने से सुधरेगा नहीं। आपके सामने प्रमाण है, कितने शास्त्रों को सुनाया जा रहा, कितनी कथाएं आपको सुनाई जा रही, लेकिन सुनाने वाला ही जब नहीं सुधरा है तो सुनने वाले काल से सुधर जाए। इसलिए सुनाओ जब तुमने सुना, तुमने कुछ किया हो, कोई त्याग है, कोई संयम है, कोई अच्छा खान पान है, अच्छे कर्म कोई किए हो, सेवा धर्मार्थ परमार्थ को समझाओ तो तुम्हारी शिक्षा का असर पड़ेगा। अन्यथा तुम कितने करोड़ लोगों को लगा दो धर्म शिक्षा बताने में, कोई सुधार नहीं होगा। अनाज तक हुआ 3 युग तुम्हारे इसी भाषण में निकल, नेता भाषण करते रहे, महात्मा प्रवचन करते रहे,
न धर्म नीति रही न राजनीति रही, दोनों खत्म हो गए। इसलिए कर्म के विधान में आओ, कर्म करो कि भारत देश कर्म प्रधान देश है। बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिला है, तुम्हें कहां से मिले, और जो मिला जाएगा वो भी चला जाएगा। इसलिए सत्कर्म की तरफ बढ़ो, संतों की तरफ बढ़ो। कलयुग में संत बनाए, संत कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा पहनना नहीं है, जो सबके अंत में खड़ा है। न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार, न ईर्ष्या, राग, जो इन सबसे अलग खड़ा है, सबका अंत कर दिया है, उसे संत कहता। पहले परिभाषा सीखो। ये लाल पीले कपड़े पहनकर तुमने भी उसको बदनाम किया है, इसकी भी सजा मिलेगी। ये भगवान से भगवान की प्राप्ति का है। अगर भगवान प्राप्त नहीं हुआ तो आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपने इस भगवान को बदनाम किया है। ये पहनने की पोशाक नहीं है, ये तपस्या त्याग संयम की पोशाक, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने की पोशाक जानकारी है। ये वेशभूषा ब्रह्म के जानकारों की है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, उसको यह यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार है, अन्यथा आप अपराधी माने जाओगे और इतिहास तुमको कभी माफ नहीं करेगा। जय गुरुदेव। मेरे सत्य कड़वे बचनों को थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, आपका काम बन जाएगा। अगर निंदा आलोचना बुराई समझ के रह गए तो फिर नरकों में जाना पड़ेगा, फिर आपको कोई निकालने वाला मिलेगा। इसलिए आज ये मुक्ति दिवस, एक नया शब्द आपके सामने, किसी इतिहास में नहीं है और किसी ने मुक्ति दिवस निर्धारित नहीं किया। तुम्हारे यहाँ तो केवल स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, शिक्षक दिवस, ये तो सब मनाए जा रहे हैं, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने नहीं कहा, क्योंकि मुक्ति दिलाने वाला कोई है नहीं। मुक्ति दिलाना कोई साधारण बात नहीं है। जिसने स्वयं अपने को हर तरफ से मुक्त कर दिया, जिसके मन में किसी तरह की कोई इच्छा ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ पे परवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ, वो बादशाहों के बादशाह है जिनके अंदर चाह इच्छा की कोई चीज नहीं है। ये तो सब चाह इच्छा की भरमार रखने वाले और अपने को राजा कहते हैं। इनको कहने में भी शर्म नहीं लगती है कि राजा का कर्तव्य क्या है, राजा का धर्म क्या है, राजा की नीति क्या है, राजा के कर्म क्या है अपनी प्रजा के प्रति। ये तो समझना पड़ेगा, नहीं तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी सबको मानना पड़ेगा। ये सिद्धांत है, आपको मानना पड़ेगा। अभी महात्मा आपको समझा रहे, इशारा कर रहे हैं, सब तरफ से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने न माना और न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। वो प्रेरणा का रूप बन गया है और आपके द्वारा बना। आपकी अज्ञानता न समझी के कारण आपने संत महापुरुषों के वचनों को न सुना है, न माना है, न अपने राष्ट्र के लोगों को मनवाया है। ये दोष आप पर लगेगा, आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है, अगर जिम्मेदारी का पालन नहीं करेगा तो दंड पाने का अधिकारी है। उसको प्रजा नहीं प्रकट प्रकट। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हमारी प्रार्थना पर भी राजा और प्रजा और धर्माचार्यों को भी ध्यान देना चाहिए। आज तक आपने इस विशुद्ध धर्म की चर्चा ही नहीं की। जो मानव धर्म है उसको आपने नहीं बताया, जो मानव कर्म है वो भी नहीं बताया, जो मानव जाति है वो भी नहीं बताया, जो मानव जाति का क्या कर्तव्य क्या पहचान है आपने वो भी नहीं बताया। आपने संगठन की बात नहीं की है, विघटन की बात की है। जातियां बना दी, मजहब बना दिए, धर्म बना दिए, फिरके बना दिए। ये बताओ परमात्मा एक है कि दो? तो इतने धर्म कहा दिया गया, इतने धर्म? अरे सत्य है एक है कि दो? तो ये इतने फिरके इतने धर्म तो झूठे जो है। जब एक सत्य है तो दूसरा हजारों तुम बनाते चले जा रहे हो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, और तुम्हारा स्वार्थ ज्यादा दिन तक नहीं थे।
न तुम ज्यादा दिन लोगे न हमें आपको तो जाना है। दुनिया के काम कभी कम न होगी। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होगी। इस शब्दान को राजा प्रजा धर्माचारों को नोट कर लेना चाहिए। एक दिन हम आप नहीं रहोगे। ये सृष्टि बराबर चलती रही है और चलती रहेगी। सृष्टि के नियंता अभियंता तुम नहीं हो। आप ये झूठ समझ रहे हो। आपको सेवा करने का अधिकार मिला है। सेवा करके अपने मानव जीवन को सार्थक करो ताकि तुम्हारी सेवा के कार्य से परमात्मा खुश हो जाए और फिर आपको मानव शरीर दे दे। तो अपने किए हुए सामान का प्रयोग करो, जोड़े हुए धन का भी प्रयोग करो, बनाए हुए मकान में भी फिर लोगे। अगर आप इससे विचलित हो गए तो फिर ये दोबारा आपको सामान नहीं मिलेगा। तुम्हारा सामान तुम्हीं को नहीं मिलेगा। महात्मा केवल यही सत्य उपदेश करने आते। वो कोई कथा वार्ता सुनाने नहीं आते। वो कोई दान दक्षिणा धोती रोटी लंगोटी मांगने नहीं आते। उनका काम है सत्य मार्ग की तरफ जीवों को मुखातिब करना। लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। आपने मथुरा में नहीं सुना बाबा जी कितनी मेहनत करते थे। 10 जुलाई 1952 से और 2012 तक 7 साल मथुरा में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर राजनीति, धर्म नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सत्य नीति सब आपके सामने रखते रहे। लेकिन आपने कुछ माना नहीं है। न मानने का परिणाम विनाश होता। विनाश। इतिहास उठा के देखो। मैं नहीं कहता, मैं तो इतिहास की तरफ इशारा करता हूँ। इतिहास की जानकारी आपको देता हूँ कि चलो भाई मेरी न मानो तो इतिहास की मानो। तुम्हारा किसी तरह कल्याण होना चाहिए। तुम्हारा किसी तरह राज संपन्न होना चाहिए। तुम्हारा मान सम्मान बरकरार बना रहे। महात्मा तुम्हारी हानि नहीं थी। साधु से हो न कारज हानि। साधु संग महात्माओं से काम की हानि नहीं होती। पिता अपने पुत्र को डांटता है तो क्या शत्रुता मत, प्रेम बस ना, इसका नुकसान ना, इसका भविष्य खराब ना, इसलिए डांटता है। अगर महात्मा कोई ऐसी बात कहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए हमारे हित के लिए कहे। हमको अपनी कमी दिखाई नहीं दे रही, हमको अपनी गलती दिखाई नहीं दे रहे। इसलिए महात्मा दिव्य दृष्टि होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार। वो सब आपको इशारा पहले से पहले करते रहते हैं। लेकिन आप अहंकार में आकर अगर नहीं माना तो जब अहंकार किया करा सब बेकार, सब खत्म हो जाता। आज ये पावन पर्व तिथि बड़ी अनोखी है। कलयुग का कोई त्योहार अभी नहीं है। जो त्योहार मना रहे पिछले युगों के, जो तुम्हारे न देखे हुए न उसमें शामिल शरीक थे, न उसकी वास्तविकता आपको मालूम है। केवल ये मालूम है कि वो मनाए जाते। वो नहीं मनाए जाते, उनको मनाया जाता है जो ये पर्व लाते हैं, जो पर्व बनाते हैं। उनको मनाए माने खुश किया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खुश किया आपने। ये मिट्टी की मूर्त, ये शकल बना के खुश किया कि अपमान कर दिया। ये अपमान है जिसे तुम सम्मान कहते हो और व्यक्तिगत अपने स्वार्थ में लालच का करते हो। अगर कहोगे भगवान पत्थर का है तो अपमान हो जाएगा। कोई कह रहे तुम्हारा बाप पत्थर का, आपको अच्छा लगेगा? तुम भगवान के लिए पत्थर के जरा से भी डर नहीं तुम्हारे में। भगवान पत्थर था, पत्थर होता तो लंका में विनाश कौन करता, दुष्टों का सफाया कौन करता, धर्म की स्थापना कौन करता, भक्तों की रक्षा मदद कौन करता अगर पत्थर का होता। जरा सा भी विचार नहीं करते हो। किसी को कुछ कह दिया और किसी का अपमान कर दिया, यानी मतलब ये भी नहीं समझते हो इस अपमान की सजा अपमान होता है। मान का सजा मान होता है। जब आप किसी का सम्मान करोगे तो सम्मान पाने के अधिकारी। अपमान करके आप सम्मान नहीं पा सकते। अपमान ही अपमान तुम्हारे हाथ में लगेगा। समय का इंतजार करो। महात्मा थोड़ा समय के पहले इशारा करते थे ताकि समय आने पर राजा प्रजा या धार्मिक कोई व्यक्ति ये न कहे कि बाबा जी सब कुछ जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया। अब लोग चेत जाते जाते। इसलिए महात्मा अपना फर्ज अदा करते। माने न माने तो आप पर है, लेकिन इतिहास समाप्त नहीं करता। 3 युगों का इतिहास पढ़ लीजिए। जो नहीं माना, इतने बड़ा राजा था, तुम उतने हो भी नहीं, तुम्हारे पास उतनी व्यवस्था भी नहीं है। जब वो नहीं बच पाए
तो तुम कैसे बचाओगे? इस पर आपको विचार करना चाहिए और हमारी प्रार्थना सबको स्वीकार करनी चाहिए। आज मैं हिंदुस्तान नहीं सारे विश्व के प्रति ये भाव रख रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अब भी आप बचाने के लिए अच्छे सच्चे मार्ग पर खड़े हो जाओ। ये मानव जीवन सत्य मार्ग पर चलने के लिए है। ये कुमारक पर गंदा खान पान करने, गंदे विचार कम करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए हमारी प्रार्थना आप स्वीकार करिए। मैं सारे विश्व के लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ और ये संदेश आज इस बस्ती जिले उत्तर प्रदेश से प्रसारित हो रहा है। सारा विश्व एक दिन जान जाएगा, मान जाएगा, पश्चाताप करेगा, लेकिन पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं है। समय से त्याग जाओ, चेत जाओ और समय से बड़ा काम बना ले, वो व्यक्ति समय का बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। जय गुरुदेव। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब 5 साल से, लेकिन लगातार आपकी सेवा कर रहा हूं। सेवा से वंचित है, कर देता हूं भाई थोड़ी देर के लिए, बीमारी दुख दर्द अपना अलग हो जाओ, तुम्हारा स्वागत करूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए संदेश प्रसारित कर लेने दो, आदेश का पालन कर लेने दो, गुरु भक्ति कर लेने दो और फिर आ जाना, तुम्हारा स्वागत करो। जब तक जीवन है तब तक तुम्हारा स्वागत करता रहूंगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और आज में तो बिल्कुल आने के रास्ते थे, पूरी रात मतलब जागने में चली गई थी। इतना कष्ट जीवों के लिए, अपने लिए नहीं है, जीवों के लिए। जीव दुखी है, लोग बीमारी से ग्रसित है, तमाम तरह की सुरक्षा से बहुत दूर है, न्याय नीति से बहुत दूर है, महंगाई में इतने बन गए बेचारे रो रहे हैं, कमर टूटी जा रही, लेकिन किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं। जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या करना। आज फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जब किसी का कोई नहीं होता है तो मालिक होता है, तो मालिक सोता नहीं आता, अपने जीव को बेचता रहता है, अपनी शक्तियों को बेचता रहता है। आज उन शक्तियों की बात जो आपने मानना बंद कर दिया, न राम की बात मानी, न कृष्ण की बात मानी, न हनुमान की बात मानी, न ब्रह्मा विष्णु महादेव की बात मानी, न गंगा जमुना की बात मानी, न तीर्थों की बात मानी, तब मालिक को स्वतः भूमंडल पर आना पड़ा अपने रूह जीवात्माओं के कल्याण हेतु। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों को सूचना दे दो, अपने अपने घरों पर ये समय के आकार बचाओ ध्वज, ये सफाई की रक्षा करने वाला ध्वज अपने अपने छतों पे लगा ले 1 सप्ताह के लिए। और ठीक 30 तारीख को सुबह 7:00 पर आरती पूजा प्रार्थना करके झंडे की पूरी मर्यादा के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ एक ध्वज को उतार कर अपने बल्कि में रख लेना। 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह ध्वज 1 साल काम करता है, 1 साल आपकी मदद करता है, इसलिए इसको बताया गया। दादाजी ने जो त्याग हम सब जीवों के लिए किया था, वो नहीं है, कितनी है, अनिवार्य है, कोई बात नहीं कर सकता। और 21 महीना उस क्रूर कांग्रेस शासन, उस हत्यारी की क्रूरता के कारण 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पहनकर दुष्ट का अन्न नहीं खाया, यानी अन्न नहीं खाया और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे सम्राट वाली के त्याग की क्या महिमा की जाए, जो जीवों के लिए, सब तो अपने अपने राजपाट के लिए थोड़ा बहुत नाटक करते त्याग, लेकिन जिस सम्राट मालिक ने भूमंडल के सारे जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए इतना कष्ट सहा, हमारे आप सबके कष्ट मुसीबत को लेकर अपने सिर पर गट्ठर बांध कर जेल में चले गए। 21 महीना बेड़ी हथकड़ी पैर कर जो आपत्ति मुसीबत हमारे आप पर आने वाली थी, उसको अपने ऊपर ले ली कि हम सब कद्दू के जीव बहुत कमजोर है, बर्दाश्त नहीं करते, टूट जाएंगे। इसलिए तो जब भक्त नहीं कर पाता तो भगवान खुद अपने को लेते हैं। ये भक्त भगवान का रिश्ता है,
उनकी महिमा, उनका परिचय है। तो 21 महीना बेड़ियत करी, ये क्रूर शासन ने जो किया है उसका परिणाम मिला। जिसने बाबा जी को बेगुनाह निर्दोष बंद किया, उसकी गुनाहों की सजा 128 गोली शरीर को मारकर छलनी कर दिया गया, उसका मांस बटोरा गया था। यह सजा है, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इमरजेंसी इतिहास को याद कराकर मैं राजा प्रजा धर्माचार्य को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसा काम कभी मत करना, ये इसकी क्षमा नहीं होती। जय गुरुदेव। तो जब तुम्हारे मसीहा ने 21 महीने कुछ नहीं खाया, नहीं गिरा, तो कम से कम हम सब कमजोर जो मुरीद भक्त हैं उनके तो आज 3:30 बजे तक आप व्रत रहेंगे। कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बगैर किए लाभ नहीं मिलता। लेकिन तुम जिस लायक हो, कमजोर हो, इसलिए थोड़ा समय आपको, लेकिन निमिषवाद तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा पाने के लिए। कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। 3:30 बजे तक आप व्रत रहिए। जब व्रत खोलोगे तो अल्पाहार से स्वच्छ आहार में तो बीमारी आ जाएगी। क्यों दिन भर मशीन खा लिए, एकदम लोड ला दोगे तो खराब हो जाएगी। इसलिए आलू को उबाल लो, भंडारे वाले ध्यान से सुने, आलू उबाल लीजिए और उसको फ्राई मत करना, चिकना किना नहीं, क्योंकि व्रत तोड़ने जा रहे हो। तो उसको उबाल के नमक डाल करके ले सकते, हरा मिर्ची ले सकते, प्याज ले सकते हैं हरा, लेकिन कोई मिर्च मसाला प्रयोग नहीं करें। लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। आपके मन को भड़काने वाला, इंद्रियों को भड़काने वाला, चलावन करने वाला ऐसा कोई भी संत भक्त भोजन करने का आपको आदेश नहीं है। अगर मानो तो तुम जानते, लेकिन आप कह नहीं सकते। और थोड़ी खीर बनाना, हल्का आहार है भी, पतली पतली खीर बना लेना। इन दोनों से व्रत को तोड़ो और रात्रि में आप भोजन कर सकते, क्योंकि पर्व त्योहार है दीपावली का। बड़ा अजीबो गरीब खेल, दुनिया के अभी सारा चकित है कि दिवाली तो मतलब यानी कार्तिक में होती, आज ये दिवाली, होली के महीने में दिवाली, ये क्या है? क्या ये चमत्कार है? ये कलयुग का इतिहास है, ये कलयुग की भूमिका है। इससे आपको नवीनतम लगता है, लेकिन है वो समय का, इसी की जरूरत है। तो आज आप खुशी मनाओ, कितनी मना सको, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, वो खुशी मनाओ, तुम्हारे जीवन की असली खुशी है। जो खुशियां मनाते त्योहार हो तो उनके है, उनके परिवारों की खुशी, तुम्हारे परिवार की कोई खुशी नहीं है, न तुम्हारा परिवार उससे खुशहाल है, न तुम खुशी हो, लिहाजा वो तुम्हारा नहीं। तुम्हारा ये कलयुग में बनाया डाला, एक कलयुग में त्योहारों की नींव डाली जा रही है और यही त्योहार आगे मनाए जाएंगे, क्योंकि ये सब अभी तो हिंदू बना रहा, मुसलमान नहीं बना रहा, मुसलमान वाले हिंदू नहीं बना रहे, सिखों वाले ये नहीं, तमाम मतभेद आप त्योहारों में है। लेकिन कलयुग का मसीहा जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है, वो ऐसे त्योहार की नींव डाल रहा जिसको सब मनाएंगे। कोई बात कभी नहीं होगी, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत, सेवा ब्याह सदाचार, परमात्मा की याद कर और खुदा की इबादत और मतलब यानी गॉड की प्रेयर और गुरु का यानी आप सम्मान, ये चारों धर्मों की बात एक ही में आ गई। एकता का त्योहार है, तो आज इतनी खुशी दिखा दो कि सारा विश्व जान जाए कि हिंदुस्तान में एक कलयुग का पर्व शुरू हो गया, मनाया जा रहा, नींव पड़ गई। दीपावली का मतलब खुशहाली, ये सबकी खुशहाली है। वो दिवाली एक परिवार की थी, एक परिवार के कष्ट निवारण के बाद मनाई गई थी, लेकिन ये किसी परिवार नहीं, ये पूरे विश्व की त्योहार है, पूरे विश्व की दिवाली है। सारी जीवात्माओं की खुशहाली, सारी जीवात्माओं के कल्याण के लिए जो ये नींव डाली गई है, उसको आप हमेशा मद्देनजर रखो और ऐसा बना के दिखा दो कि सारा विश्व समझ जाए कि सच्चा त्योहार अब कलयुग में संतों के द्वारा प्रारंभ हो रहा है। पुराना त्योहार देखा आपने,
दिवाली में लोगों का दिवाला निकल गया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी है ही नहीं। वो तो एक परिवार की खुशी थी। उनके बेटे और बहू जंगल गए थे, 14 वर्ष के बाद गुरु की दया से सुरक्षित लौट आए, तो खुशी मनाने का तो वास्तव में ये सिद्धांत है। वो परिवार की थी, आपकी नहीं थी, इसीलिए आप उसका कोई लाभ ही नहीं मिला। इसीलिए त्योहार को लोगों ने गंदा कर दिया। कहा अच्छा सात्विक भोजन करने का, कहा मदिरा मांस की, बर्बाद कर दी, सब त्योहार गंदे हो गए। इसलिए कलयुग में एक नया त्योहार आपके सामने, जिसकी नींव डाली जा रही कि जन जन में प्रेम, जन जन में सेवा भाव, श्रद्धा भाव, दया का भाव, सत्य का भाव, ये सब आ जाए तो देश खुशहाल हो जाएगा। ये खुशहाली है, ये थोड़ी राजा खुशहाल प्रजा रो रही, ये कौन सी खुशहाली है? ये कौन सी खुशहाली? आपको सोचना पड़ेगा इस पर। आज इस नए पर्व की दीपावली, इसके शक जीवात्मा की खुशहाली, संत दिवाली करत है सत्य लोग की, सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार। वहां कोई बनावटी का, स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, अपने मान सम्मान का त्योहार नहीं है, संपूर्ण मानव जाति का, जो सारे विश्व में है, संपूर्ण मानव जाति का त्योहार है। ऐसा त्योहार किसी ने मनाया नहीं था। आज तक आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। जो पढ़ा था वो समय चला गया, वो निकल गया, उसका लाभ चला गया। आपको समय का त्योहार, आज का त्योहार जो तुम्हारे लाभ का हो, तुम्हारे मान सम्मान का हो, आपको वो मनाना चाहिए। अगर बाबा जी ने न बनाया तो आपने बनाया क्यों नहीं था? जब आपने नहीं बनाया तभी तो पिछले त्योहार मनाते रहे, रूढ़बाजी में पड़े रहे। लेकिन आज तो आपके लिए तैयार कर दिया, तो इतना मनाओ, सारा विश्व मनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जय गुरुदेव। चलिए आप बैठ के चर्चा करो, प्रार्थना पाठ, इधर उधर की बातें नहीं। आज का पर्व का मतलब यही है, इधर उधर की कोई चर्चा, कोई निंदा आलोचना बुराई की नहीं, किसी की नहीं करना। आप बुराई करने के लिए नहीं खड़े किए गए हो, आप बुराई को दूर करके अच्छाई को लाने के लिए खड़े। आप लोगों का अपमान करने के लिए, सबको सम्मान दिलाने के लिए खड़े। बिल्कुल कलयुग का अलग इतिहास है एकदम, और इस पर सबको विचार करना चाहिए। मैं तो प्रार्थना करूं, मैं सारे विश्व जितने जिम्मेदार हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ ही कह लो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं कुछ। ये पद नहीं, ये पद ही नहीं, पहले भी नहीं थे। राजा महाराजा का पद, मंत्रियों का पद था, सलाहकारों का पद था, लेकिन ये नहीं था, ये टुकड़ेबाजी नहीं थी, ये नहीं था। लेकिन अब राजा ही नहीं कोई, इसलिए राजा शब्द उसके आगे लग भी नहीं सकता और शोभा भी नहीं देता, क्योंकि वो राज के सिद्धांतों से अलग है। वो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ लालच के सिद्धांत अपनाता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए राजकोष का धन बर्बाद करता है, लिहाजा वो राजा कहलाने का अधिकारी नहीं है, सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, पिछले इतिहास के दृष्टिकोण से। इसलिए मैं तो इशारा तीनों युगों का कर रहा हूँ, राजाओं का, महाराजों का, बादशाहों का, सम्राटों का इतिहास पढ़ लीजिए, और आपको भी जगह वही मिली, स्थान मिला है। तुम्हारा स्थान हमेशा बना रहे, इसलिए हमको तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की जानकारी बतानी पड़ेगी। नहीं बताएंगे तो आप कहोगे आप भी कोई स्वार्थ में बने थे, आपने सच्चाई क्यों नहीं की? और संत महात्मा सच्चाई के लिए आते हैं, सत्य की स्थापना के लिए आते हैं, सत्य मार्ग पर सबको चलाने आते हैं, सच्चित आनंद दिलाने के लिए आते हैं, सारी जीत और रूहों पर सत्य रूप पहुंचाने के लिए आते हैं। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, सब लोग अपनी अपनी जगह 510 लोग मिलकर प्रार्थना पाठ करो। आज का समय कुछ मांगने का है। क्या मांगो आप? दया की भीख मांग, इसलिए आपको व्रत करने के लिए कहा है। जब व्रत रखोगे तो नींद नहीं आएगी, बैठकर प्रार्थना पाठ करो, मालिक से दया की भीख मांगो, संपूर्ण मानव जाति के लिए, अपने लिए नहीं तो स्वार्थ हो जाएगा। सब मालिक सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, सब अच्छे मार्ग पर आ जाए, अच्छे मानव खान पान पे आ जाए,
अच्छे कर्म करने लगे ताकि सबको अच्छाई का लाभ मिले। ये संत सिद्धांत है। लेकिन आपने संतों को बदनाम कर दिया, जिसको चाहते उसको संत कर देते। दाढ़ी बनाने लाल पीला कपड़ा बने संत कर दिया। अरे वो संत नहीं है, वो अंदर में बैठा है, वो सत्य अंदर में बैठा, बाहर में नहीं। इतना भ्रम अभी दूर नहीं हुआ है और इसीलिए सबको सिंह फंसा रहे, अकाल मौत के झंझट में डाल रहे। उनको नहीं मालूम है कि कितने लोग अकाल मौत में चले जाएंगे हमारी जड़ व्यवस्था के कारण, हमारी जनता के ज्ञान के कारण। कितने लोग यानी अकाल मौत में चले जाएंगे, ये प्रत्योगी में चले जाएंगे, फिर इनको मानव जीवन नहीं मिलेगा। लिहाजा ऐसा काम राजा की तरफ से, धर्माचार्यों की तरफ से कुछ होना नहीं चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है, स्वीकार। जय गुरुदेव। देखो मैं तो कोई गुरु बनता नहीं, मैं कोई संत महात्मा कहता नहीं अपने को, ये कहने का विषय नहीं, ये तो काम का विषय है। जब काम तुम्हारा हो जाए खुद ही वो कहने लगे, लेकिन वो कभी नहीं कहते, कभी अपने आप को कुछ नहीं कहते। वो कहने के लिए नहीं आए हैं, तो सेवा करने के लिए आए हैं, करके दिखा देंगे और तुम सबको लाभ दिला देंगे। उनका काम ये, इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास करो। पिछले इतिहासों की तरह नहीं, जो लोगों ने जड़ता का ज्ञान, जड़ता की पूजा और जड़ में आपको फंसा दिया। आप तो चेतन है, शरीर तो जीवात्मा भी है, हमारा आत्मा भी, लेकिन जीवात्मा तो चेतन है। तो जीवात्मा से जीवात्मा का काम होना चाहिए, चेतन से चेतन का काम करो और जड़ से जड़ का काम करो, ताकि तुम्हारा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों सफलतापूर्वक निभ जाए। पहला तो यही आपसे कहना है और आपसे प्रार्थना है, फिर करना न करना, मानना न मानना तो आपकी बात है। जय गुरुदेव। क्या प्रभु, क्या अपने बेटे का होटलों में और वहीं पर 10-15-20 लोग बैठकर प्रार्थना पाठ करें। कोई पुराना संदेश अगर हो, अगर याद हो तो, लेकिन भाषणबाजी ये सब बंद कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नेता भाषण करते रहे, राजनीति खत्म हो गई। महात्मा प्रवचन करते रहे, धर्म नहीं समाप्त हो गए। लोग समाज सुधारक घूमते रहे, किराया भाड़ा लेते रहे, तो समाज सुधार खत्म हो गया। ये सब चला गया। ये परोपकार है, ये व्यापार नहीं है। आपने परोपकार को, परोपकार को व्यापार बनाया, लिहाजा वो सब खत्म हो गया, सब समाप्त हो गया। इसलिए हमारी एक एक बात पर विचार करो। मैं 12 वर्ष से लगातार, अभी ये 2012 की लीला के बाद ये 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान के होकर सबको इशारा कर रहा हूँ और सत्य की बात आपके सामने रख रहा हूँ। सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसके बदले आपसे कुछ नहीं। मैं कोई दान दक्षिणा, ये सामान भगवान के मिलने को कोई सामान चाहिए क्या? सामान से भगवान मिलता है? ये भगवान का किराया ले रहे। अरे भगवान की चर्चा करने का तुमको अधिकार ही कहा। चर्चा वो करे जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, भगवान के दरबार का दरबारी हो, रोज आने जाने वाला हो। वो तुम्हारी फरियाद को परमात्मा के पास पहुंचा सकता और तुम्हारी जीवात्मा का परमात्मा से प्रार्थना करके कल्याण भी करा सकता है। बाकी ये वाचक ज्ञानियों का विषय नहीं है, इससे दूर हो जाओ। ये जड़ता की ममता है और जड़ कभी चेतन हो नहीं सकता, जड़ कभी तुम्हारा काम कर नहीं सकता, तुमको सांत्वना दे नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता, तुमको नरकों से बचा नहीं सकता। और इन लोगों ने नरक में पहुंचा दिया लखों को, इसी कुंभ में पानी में डुबकी लगा के लखों को पहुंचा दिया। इनका विचार किया, ये पानी मुक्ति नहीं। अगर पानी एक दिन नहाने में मुक्ति, जो पानी में जीव हमेशा रहते, मछली कछुआ, वो तो तरले सब पानी हो गए, उनकी हानि बदल गई। इतना भी नहीं देखते हो। अरे भाई मछली कछुआ न करे जिनके जल बीच घर है, उनका तो मकान नहीं है। तुम एक आध दिन चले गए तो क्या तर गए? कितने मर गए, कितने मर गए, तर नहीं गए, मर गए, और वो भी अधोगति में चले गए। ये जीव हत्या, चाहे वो
पानी में डूब के हो, चाहे अग्नि में जल के हो, चाहे तूफान से यानी मर जाए, चाहे एक्सीडेंट दुर्घटना से मर जाए, ये सब प्रेत योनि में जाने के अधिकारी होते हैं। इनको कोई पार नहीं कर सकता। ये राजा को विचार करना चाहिए। आप भारत की गौरव गरिमा वाले देश में रहते हो, भारत की गरिमा वाले देश के राजा हो, आपको तो एक अलग इतिहास तुम्हारा होना चाहिए, अलग सिद्धांत आपका होना चाहिए। लेकिन नहीं मानोगे तो भी देख लो कुदरत ने क्या किया, आपके साथ वही हो जाएगा। दुख इस बात का है कि आपको भी ये मानव जीवन नहीं मिलेगा। हमें तो सबकी तकलीफ है। मुझे मानव जीवन के बारे में मालूम है, ये करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और सेवा करने के बाद ये मौका मिला। आपका अगर व्यर्थ में चला गया तो महात्मा को रोना आता है, वो रोते हैं, वो दुख प्रकट करते, उनको मालूम है कि फिर इसको ये जीवन मिलेगा नहीं। जो मिलेगा नहीं तो ये नर को मेरे से चक्कर लगाता रहेगा, मार खाते रहोगे। सम्मान मान नहीं है, जितना सम्मान झूठा लाद रहे हो उससे करोड़ों गुना नरकों में जाके उस अपमान आपको सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। ये झूठा सम्मान है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपने अपने टेंट लगाते जाओ, यहाँ एक एक जगह पर 20-25 लोग इकट्ठे हो जाओ, बैठ के प्रार्थना पाठ करो, 1 घंटा सुमरन ध्यान करो। ये असली का, ये असलबाजी से कोई तरोगे नहीं, मरोगे, तरोगे नहीं, फंसोगे, निकलोगे नहीं। निकलने का रास्ता है भजन, इबादत, जो इस समय कोई नहीं कर, सब इससे वंचित है। जो इसी मत में संत मत में है, जो गुरुदेव नाम लेते हैं वो भी बेचारे कुछ नहीं जानते। वो जब गुरु को नहीं पहचान पाया, अपने गुरु को पैरा मर गए, चले गए, तो फिर ये तुमको कहां से जिंदा रखेगा, तुम्हें कहां से संपन्न करेगा। लेकिन आप भूल गए हो, इसीलिए भ्रमित हो। और ये पर्व कोई नहीं मना रहा, वो भी नहीं मना रहे। जिस गुरु की छत्र छाया में ये 50 वर्ष रहे मथुरा में, वहीं का अन्न खाया, वहीं का धन लूटा, ऐसो आराम किया, भोगों में जीवन व्यतीत किया, उसी समृद्ध मालिक को कहते मर के जीते। इनका क्या होगा, इनका क्या होगा? जिस समृद्ध मालिक ने सारे भूमंडल को बदलने का परम प्रतिज्ञा की है कि कलयुग भगाऊंगा, सतयुग लाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। न कलयुग गया न सतयुग आया। तो इनसे पूछो क्या तुम लाओगी? तुम कर सकते हो? तुम्हारी भी शक्ति है। ये कहते हैं हमको बाबा जी ने उत्तराधिकारी बनाया, हमको अध्यक्ष बनाया, ये अधिकार दे गए, तो कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का ये अधिकार किसको दे गए? ये जीवों के कल्याण करने का, जीवात्माओं के उद्धार करने का ये अधिकार किसको दे गए? आपको पूछना चाहिए। लेकिन तुम अनेक हो तो एक है, उसे माफी हो जाए, तुमको माफी नहीं। या तुमने अपने कानों से बाबा जी का संदेश नहीं सुना? मथुरा में 60 वर्ष, एक दिन नहीं, 60 वर्ष लगातार सबको बताया, चाहे वो राजनीति की पक्ष हो, चाहे धर्मनीति पक्ष हो, चाहे न्याय सत्य ने हर नीति पर बाबा जी ने आपको मोड़ पर इशारा किया। अब आप न समझो तुम्हारा गलत, तो इनका क्या? चिंता तो परिवार की होती है। रावण मारा गया तो विभीषण के भी आंसू आए थे। परिवार क्या? परिवार खून अंदर से उबल गया कि आज मेरे कारण, यद्यप उसका कारण नहीं था, उसने समझाया था, न मानने का कारण उसका बना तो माना नहीं, इसलिए विनाश हुआ। लेकिन परिवार को विनाश की स्थिति में देखकर डर तो होता ही। इसीलिए मैं गुरु परिवार के प्रेमियों को भी तो बताता हूँ, मेरा कोई राग दोष नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते, सुनना सुनाना तो दूर रहा, प्रेमियों से सेवा लेकर हमारे कार्यक्रम को बंद कराने में हमारा क्या गुरु का है? गुरु के वचनों को प्रसारण कराने में कर्मचारी अधिकारियों को रिश्वत देकर सेवा का यानी दुरुपयोग कर रहे और गुरु के वचनों को विराम दिला रहे, ये गुरु का सीधा विरोध है। मेरा कोई विरोध, मेरा कोई काम ही नहीं अपना, हमारा क्या विरोध करो? विरोध कर रहे गुरु के वचनों का। बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा मेरा जनहितकारी, आप कल्याणकारी संदेश
जन जन के काम तक पहुंचाते ही रहना जब तक अच्छा समय नहीं आ रहा। ये गुरु भक्त कैसे देखिए गुरु की वाणी में मेरा दिया पैसा खर्च करके प्रेमियों को सोचना चाहिए तुमको गुरु के वचनों के प्रचार करने का अधिकार दिया गया था कि रोकने रुकवाने का अधिकार दिया। तुमको गुरु के काम को करने में सेवा देने का आदेश है कि उनके वचनों को विराम देने में घूस रिश्वत में देने का अधिकार है। तुम भी तो सजा पाने के अधिकारी हो। इसलिए जो परिवार में विरोध होता है तो चुप हो जाना चाहिए। बीवी सब चुप हो गया, छोड़ के चला गया। महात्मा विदुर चुप हो गए, रात छोड़ के चले गए। ये होता है। ये चुप होना, मौन होना, ये भगवान का संकेत है। इसलिए जब परिवार विरोध में खड़ा हो गया, जय गुरुदेव नाम नहीं लेता दुनिया हंसती है। ये जय गुरुदेव वाले, अरे राम के प्रेमी तो आपस में नहीं लड़ते, कृष्ण के प्रेमी नहीं लड़ते, शंकर जी के प्रेमी, हनुमान जी के प्रेमी, देवी देवताओं के प्रेमी नहीं लड़ते। राधा जी गुरु के प्रेमी क्या कर रहे हैं, इनको जरा देखो। तो बड़ा रोना आता है इनको देखकर कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि कर देगा, गुरु महाराज इनको कब सवाल इनकी करेंगे। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमको मजबूरन अब विराम लेना पड़ रहा। नहीं मानोगे तो देख लो कृष्ण भक्त दर्द का क्या होता है। गुरु वचनों को न सुनने वाला न मानने वाला वो तो दोषी है ही, लेकिन गुरु वचनों के प्रसारण में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है वो सबसे बड़ा पाप का भागी है। गुरु निंदक सुने झुकाना, पाप लगेगा उदास समाना। गुरु की निंदा, उनके वचनों को विराम, अच्छाई को बताने में विराम, तो क्या इसका फल दर्द जो करता है और करने वालों के साथ जो लगा है या बड़े गुरु का अपमान सुन रहा है, उसको हजारों बनने के सवाल हत्या का अपराध लगता है। ये आपको सोचना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। मेरा जैसा बेशर्म कहने वाला, तुम्हारा जैसा महाबेशर्म न सुनने वाला, दोनों है। तो ऐसी स्थिति में तो विराम लेना ही अच्छा है। प्रेमियों की सेवाएं न खराब हो। घूस रिश्वत मेरे कारण जा रही, क्योंकि संदेश में विराम लगाने के लिए खर्चा करते, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं कि प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग हो और ये अपराधी बने और ये मतलब यानी ये पाप कर्मों को करके नरकों में जाने की तैयारी करे। तो मैं उस कैसे कार्यक्रम को विराम लेना चाहता। जय गुरुदेव। मैंने तो किसी की निंदा नहीं की, मैंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा, मैं कभी विराम भी नहीं लगाता। उससे विराम हमको लगा कि तुम झूठ कहते हो तो आप मर गए। झूठ कहते हो, तुम झूठ कहते हो, मैं सत्य कहता हूँ। सत्य में विराम है और झूठ में खुला। देखिए आप कैसा कलयुग का खेल है, तो आप समझो इसको। जय गुरुदेव। परिवार से हमेशा अच्छे काम की उम्मीद होती है, और परिवार जो गुरु के यहाँ रहा, गुरु के यहाँ खाता पलता रहा, सेवाएं लूटता रहा गुरु के शरण में, आज वही गुरु को बदनाम करने पर तुला हुआ। बदनाम ही नहीं कहते, गुरु मर के चले। जिंदे को मरा कहना क्या अपराध नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? क्या इस पर धारा नहीं लगनी चाहिए? क्या शासन प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? लेकिन नहीं, कोई नहीं, ये सब जुर्मी है। और मैं उसके खुलेआम डंके की चोट पर कहता कि गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। चैलेंज के साथ कहता हूं, जय गुरुदेव। मैंने कोई नुकसान मथुरा का नहीं किया, 1 इंच जमीन नहीं बेची, क्योंकि वो प्रेमियों की सेवा की। मेरा उसका बेचने का अधिकार नहीं है, मेरा उस पर कुछ काम करने का अधिकार। लेकिन वो भी समय आपने खो दिया। वो तो हमें काम करने के लिए मैंने उस आश्रम को छेड़ा नहीं है, और मैंने 3 आश्रम का निर्माण कर दिया। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर जो 88,000 ऋषियों की तपो भूमि है, उस पर मैंने आपकी सेवाओं से 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। आप क्या चिंता करते हो? एक आश्रम छोड़ा तो 3 बन गए।
और 14 और बन जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं। तुमने इतना जगह प्राप्त किया है, उस वो तो भूमि पहले भी राक्षसों की थी। मथुरा कोई धार्मिक भूमि नहीं कर सके है, वो तो पहले भी अपराधी भूमि थी। उसको शुद्ध करने के लिए करोड़ों कुमार डालना पड़ा। जब करोड़ों मर गए तो और अपवित्र हो गई और खराब हो गई। इसलिए उस भूमि पर बाबा जी ने कभी ऐलान किया है कि मथुरा की भूमि से सत्युग के अंकुर निकलेंगे, कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। न यज्ञ कहा जो काशी में हुआ और अहमदाबाद में हुआ और अयोध्या में हुआ, बड़े बड़े सम्मेलन हुए, अधिवेशन हुए, लेकिन बाबा जी ने कहीं पर यह नहीं कहा कि इसी भूमि से या इसी कार्यक्रम से सत्युग के अंकुर निकलेंगे। ये कहा था 1997 में मथुरा यानी नैमिषारण्य तो गोमती के तट पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था। जो पुराने प्रेमी बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको मैं याद दिला दूं। उस भूमि का संकेत है, कहा था बच्चा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इतने ऋषि मुनि मिलकर विश्व में कहीं ऐसी धरती पवित्र नहीं बनाई है, लेकिन इस धरती का लाभ किसको मिलेगा? जरा रामचरितमानस को उठा लीजिए, उसमें गोस्वामी महाराज ने लिखा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ है, अत्यंत पावन पवित्र है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या के द्वारा इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? न पंडा को, न पुजारी को, न स्वार्थी रविराजियों को, न नाटक को, न रैयत को। जब किसी संत के साधक उस भूमि पर नाम की साधना करेंगे, उस तपोभूमि का लाभ उनको मिलेगा। इसलिए मैंने गुरु के वचनों को याद रखकर उसी भूमि का चुनाव किया है और आपके द्वारा दी हुई सेवाओं को ही बन लगा। मैं तो मानता है मुझे करना चाहिए, आप मानते नहीं। नहीं नहीं, हमारा 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100,000 जो भी आप देते हो ले लीजिए। कहते हमारे पास समय नहीं, मैं आपके साथ चलूं, बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं। हमारी कुछ गाड़ी कमाई अच्छे काम में लगा दीजिए तो हमको भूमि का लाभ मिल जाए, क्योंकि रामचरितमानस में उसका लाभ लिखा था। हमने कहा चलो ऐसी तुम्हारी कोई सेवा श्रद्धा भाव है तो मैं आपकी गाड़ी कमाई लगा दूं, एक एक पैसा तुम्हारा वही जो दे रहे हो वो सब वही लग रहा। और इतनी बड़ी व्यवस्था ये 3-4 वर्ष में दिया। वो तो 7 साल में मथुरा में एक आश्रम बन पाया, लेकिन नैमिषारण्य में 3-4 वर्षों में 3 श्लोक आने वाले और मैंने किसी से मांगा नहीं। वहां तो 45 करोड़ प्रेमियों की सेवा है मथुरा में, इनका कुछ नहीं है। ये तो उनसे भी बेड़ा पीट रहे, इन्होंने एक पैसा कभी सेवा नहीं दी। नहीं तो कोई रिश्ते दिखा दीजिए, यह नामदारी भी नहीं है उसका, उसकी भी कोई प्रमाण पत्र के पास नहीं है। ये जो मथुरा में ट्रस्ट बना है उनके ये मेंबर भी नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर है, न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर है, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसमें रिश्तेदारी नातीदारी समझकर उस पार्टी के लोगों ने उस ड्राइवर को जो शराबी कबाबी है उसकी पगड़ी बांध दी, गद्दी में बैठा दिया। उनका शासन था, लेकिन वो भी शासन बचा नहीं, चला गया। अनैतिक कार्य करने वाला कभी नहीं प्रशासन में आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपको इस पर विचार करना चाहिए था कि जिसने महात्माओं को छेड़ा उसका राज्य नष्ट न हो। कांग्रेस ने छेड़ा, नष्ट न हो। और ये बसपा ने छेड़ा, वो गई थी कहने लिए मथुरा में बाबा जी के पास बहुत जमीन है, यहाँ मैं चमड़ा उद्योग खोलूंगी। एकदम जल से समाया हो गया, जल से। और ये बचा था सपा, इसलिए भी राजौरी पूरा परिवार उसमें मौजूद था। जब पुतला बना के मथुरा में लाया गया, इन लोगों ने देखा और फिर भी कुछ नहीं कहा। यानी सत्य को और सत्य के सत्य को छिपाने का अपराध है, इनका भी राज चला गया। अब ये बचा है, ये क्या करना जरा देखे इनको भी, इनका भी कोई कर्म बचने वाला तो है। आगे ये व्यवस्था भी खत्म हो जाए। ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये पद नहीं रहेगी, क्योंकि पदों को इन्होंने गंदा कर दिया, खराब कर दिया, अपमानित कर दिया, दूषित प्रदूषित कर दिया। लिहाजा आगे सजी हुई व्यवस्था में इन पदों का कोई स्थान नहीं होगा। जय गुरुदेव। हुई है संत राज भारत मां,
अब बचाओ बची हो ना, बाबा देव गुरुदेव की बाणी सब दिखाई पड़ गए। आज उसी पर्व के लिए ये धर्म ध्वजा है, ये प्रभु नाम की है, ये राजपाल कुर्सी पाना, भोगों की इच्छा रखना, मान सम्मान की इच्छा लालसा, ये वाला झंडा नहीं है। ये ध्वजा है सत्य की। आगे सत्य राज होगा, जब सत्यों का राज होगा तब आपको सत्य का अनुभव होगा, तब आप जानेंगे सत्य क्या है, सत्यों के राज्य में क्या मिलेगा। कहा सबको सुख शांति मिलेगी, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी मिलेगी, महंगाई गरीबी को बेरोजगारी को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा बाबा जी का ऐलान 80 से बराबर बराबर आपको इशारा किया जाए। जय गुरुदेव। अब प्रेमियों चलो, आज की पर्व की खुशहाली तुम्हारे मानव जीवन की असली खुशहाली। अभी तक केवल बाहर में अज्ञानता में मनाते रहे, वही सब्जी रोटी खाते रहो, क्या मनाते रहे, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई होता तो उसको मनाते खुश करते, वो तो देखा नहीं उसको आप, जिनके कारण त्योहार बनाओ भी नहीं मिले आपको। अब वो कितना लिख दिया बना चाह के, भी आपको नहीं मालूम, लेकिन आज कलयुग का इतिहास तुम्हारे सामने बन रहा, तुम्हें शामिल शरीक किया जा रहा, ऐलान करके सारे विश्व को लोगों का आह्वान कर रहा हूं। इस पर्व में अपनी असली मानव जीवन की खुशहाली में आप शामिल शरीक हो जाओ तो समय का लाभ आपको भी मिल जाएगा। ये सबके लिए ऐलान है। जय गुरुदेव। इतना बड़ा कार्यक्रम है, प्रशासन का एक पुतला भी नहीं दिखाई देगा, इनका उत्तर नहीं मेरे पास रिकॉर्ड है, चिंता मत करो, तुमको भी सजा तो मिलेगी। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, फाइल बना रखा हूं परमिशन की, एक भी पुतला नहीं दिखाई। और ये भी इनको मालूम है, क्यों नहीं आते कि वहां कुछ नहीं होता, ये भी जानते कि वहां कुछ नहीं होता। और जहां सब कुछ हुआ, लाखों मर गए पानी में डूब गए, वहां प्रशासन ने क्या किया, अरबों खरबों रुपए भारत की जनता की कमाई को बर्बाद कर दिया। ये अपराध नहीं है? यहाँ ये हो रहा, इतना बड़ा जनमानस आया हुआ है, सारे हिंदुस्तान से लोग बाहर से भी आए, नेपाल राज से भी आए, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई अप्रिय किसी तरह, ये दया है। इनके यहाँ कहा दया थी, कितने मर गए, जल में डूब के मर गए, अग्नि लगी जल के मर गए, तूफान आदि में रख के मर गए, एक दूसरे ने कुचल डाला मार डाला। ये क्या है? वहां अरबों खरबों रुपए शासन प्रशासन ने खर्च किया और 50 बार चक्कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने लगाया और यहाँ कोई देखने भी नहीं है। यहाँ देखने जहाँ असली मानवता, असली दया और लोगों का वास्तविक कल्याण की जहाँ चर्चा हो रही और जहाँ लाभ दिया जा रहा और बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा, वहां कोई देखने नहीं आया। क्या राजा पर दोष नहीं है, या प्रजा पर दोष नहीं है, या धर्माचार्यों पर दोष नहीं है, क्या आप लोग अपने अपने दोष को मिटा सकोगे? जय गुरुदेव। हमने पत्रकार मीडिया भी खो गई, उसका भी उसका ये नोट कर सकता है। एक दो कार्यक्रम में पूछा, भाई कितनी संख्या? तुमने कहा तुम नोट कर सकते, तुम बताओ जरा, तुम पूछने आया हो, अरे भक्तों की कोई संख्या है? भंडारे में भोजन प्रसादी पानों की कोई संख्या है? जो मैं प्रसाद बांट रहा हूँ जनमानस में, क्या इसकी कोई संख्या है? और वहां किसी ने संख्या, वहां संख्या बताई किसी ने? कोई नहीं। कितने मिल गया? तो आप तक नहीं, आप तक नहीं बताया गया। क्या वहां प्रजातंत्र नहीं है? क्या वो प्रजातंत्र के बाहर है? क्या राजा को प्रजातंत्र का सच्चा ज्ञान नहीं है कि राजा प्रजा प्रजातंत्र में समान होती है, सबको एक ही अधिकार मिलता है, और आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हो, नाराज करता करते हो। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ जो कर्मी आए अपने किराए भाड़े दिया, अपना गाड़ी कमाई खर्च करके अपना खाना बिस्तर लाद के आए हैं, और वहां को कितना बांटा गया मुफ्त में, और बांटने का कोई प्रभाव नहीं, कोई गुण नहीं है, कोई लाभ नहीं है, बल्कि आपने नुकसान राष्ट्र की संपत्ति का किया है। आप राष्ट्र के द्रोही हो, राष्ट्र दो तुम्हारे पर लग गया।
इस जनता के धन को बर्बाद करने का अधिकार आपको नहीं है। जनता से पूछकर और जनता के हितों में तो आप खर्च कर सकते हो, लेकिन वहां किसका हित हो गया जरा बताओ। तुम्हारा हित हो गया? हाँ, तुम्हारा तो चंदा नोट का साधन बन गया कि लोग धर्म के नाम पर वोट दे देंगे और मतलब हमारा राज चलेगा, लेकिन राज नहीं चलेगा, राज ध्वस्त हो जाएगा। ये अनैतिक तरीके से किसी राजा का राज नहीं चला। आपको इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। तो पत्रकार मीडिया भी सुन खत्म हो गया, उसको भी नहीं। ये देखता तो बड़ा चकित है कि बाबा जी को पैसा नहीं देते, इनका क्यों निकाले? ये प्रजातंत्र है। अरे कम से कम विचार करो, ये अच्छाई सच्चाई लोगों के कान तक पहुंचाना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छाई सच्चाई को छिपाते हो और झूठ को उजागर करते हो। अभी पैसा देने सब उल्टा सीधा निकाल देंगे। चिंता मत करो, तुम्हारा भी अपराध साबित हो गया है। इस मंच ने सबके अपराध को साबित कर दिया। कोई भी हो, ये ऐसा मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्योर धार्मिक आध्यात्मिक मंच है जो जन जन को सुखी बनाने वाला और सुख की नीति यानी व्यवस्था बताने वाला है। इसलिए आपको इस मंच की कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए आपको। जय गुरुदेव। ये दृश्य अनोखा है मुक्ति दिवस का, सारा विश्व देख रहा है। ये बच्चे सीधे प्रसारण कर रहे हैं, सीधा सारा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में एक अनोखा काम, अद्वितीय विलक्षण का काम, जहां सभापति में लड़ रहे हैं, सारे देश लड़ रहे हैं, सारी जातियां लड़ रही, सारे धर्म लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की धरती पर एक प्रेम प्यार मोहब्बत का ये संगठन का जलवा अनोखा हो रहा है। ये अनोखा है। जय गुरुदेव। ये भारत के राजा को सोचना चाहिए, मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। जिस देश के तुम राजा हो, तुम तो नहीं कुछ कर पाए, मैं उस देश की गौरव गरिमा को विदेश भेज रहा हूं। तुम केवल घूमते रहे विदेश किया कुछ नहीं, घूमता नहीं हो, संदेश पहुंचा रहा हूं। घूमने से तुमने क्या किया? आपस में लड़ रही सब, यही क्या करना? यही करने गए थे लड़वाने कि प्रेम भाव श्रद्धा सदा पैदा करने गए कि संगठित करने गए थे कि विक्रम करके सारे देश लड़ने लगे हैं। ये तुम्हारे ये विदेश यात्रा का मतलब क्या निकला? लड़ाना। आज ये हिंदुस्तान में पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का ये जलवा, ये जलसा जो एक अनोखा रूप लेके खड़ा हुआ है, इस पर विचार, इसकी तरफ नहीं सोच रहा कुछ, इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं कर रहा। यहाँ कोई नहीं रेल मुद्दा लगा दिया तो और आ जाते आदमी, क्या नहीं। यहाँ तो हमारा प्रेमी कोई बिना टिकट नहीं करता, क्यों? हम राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। जो राष्ट्रीय भक्ति सिखाता वो राष्ट्र का कभी अपमान नहीं करेगा और राष्ट्र का कभी नुकसान नहीं करेगा। ये सब राष्ट्र का नुकसान कितनी बसे फ्री, कोई मतलब नहीं। यहाँ चला देते फ्री, लोग धार्मिक संदेश सुन लेते, लोग अपने आप को शाकाहारी बना लेते, बीमारियों से दूर हो जाते, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते, मार का हिंसा चोरी की दिक्कत ये सब बंद हो जाते। ये जो प्रशासन बढ़ाया, इनकी तनख्वाह नहीं, ये सब खत्म हो जाता सिलसिला, लेकिन नहीं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं। कोई गौर नहीं, कोई पत्रकार मीडिया नहीं, कोई अखबार ये चर्चा को नहीं छापने के डरता है। और राजा को डरता है कि अगर ये शुद्ध सत्य चर्चा संतों महात्माओं की छाप दी जाएगी तो राजा का अपमान हो जाएगा। अरे अपमान हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा। उसी के देश में हो रहा, उसी के राज्य में हो रहा, और उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासनकाल में हो रहा। उसे तो खुश होना चाहिए, उसे मदद करनी चाहिए भक्तों की, लेकिन जड़ भक्तों की तो मदद करता, लेकिन चेतन भक्तों की मदद नहीं करता। जानता ही नहीं चेतन क्या, उसे क्या पता। जय गुरुदेव। चलो प्रेमी, अब चलो अपने टेंट टेबल में। आज का दिन आपको बहुत शांति ढंग से आत्मिक कल्याण के लिए संत महात्माओं से दया की भीख मांगकर गुजारना चाहिए। यह सच्ची फरियाद होती। संसार में कर आप रो रहे हो, जिनके बच्चे नहीं थे बच्चे दे दो बच्चे,
अब वो बच्चे हो गए तो मारते पीटते गाली गलौज करते घर से भगा रहे, तो आश्रम में आते कहते बच्चों ने भगा दिया, अभी तो आप औलाद मांग रहे थे। अरे कलयुग की औलाद अच्छी नहीं होती, लेकिन संग नहीं आपके आगे कह दो तो मैं अच्छा लगता था, वो अच्छी नहीं। जब सतयुग त्रेता द्वापर की औलादें अच्छी नहीं हुई, यानी कंस ने अपने बाप और माँ को एक कारागार में डाल दिया, कहा एक ही औलाद तो थी, देखो क्या किया। ये परिणाम है। रामा ने क्या किया, इतना बुद्धिमान होकर उसने जितने सलाहकार मंत्री सबको जेल में डाल दिया। ये है परिणाम। इसलिए यह चीज मम्मा को जो तुम्हारे जीवन को कष्ट थे, तुम्हारे जीवन को नर्क बना दे। अब वो माँ बाप सब रो रहे हैं जिन्होंने दरबार से मांग की औलाद लेकर। मैंने कहा मांग तो रहे हैं लेकिन रोना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है। जबरदस्ती दे दी जाएगी तो कोई ऐसी उसी संतान आ गई तो तुम्हारे सारे कुल को बर्बाद कर दी, तब तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए संतों के दरबार में अपनी आत्मा के कल्याण की भीख मांगनी चाहिए और कुछ भीख मांगनी चाहिए। ये दे दीजिए, ये तो सब सुतदारा लक्ष्मी पापों के घरों सबके पास है, लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ, ये वो दुर्लभ चीज दरबार में मांगनी चाहिए जो कहीं कोई न दे, न राजा दे सके न धर्माचार्य दे सके। ऐसी दया की भी अपने जीवात्मा की मुक्ति के लिए संत दरबार में मांगनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो आप पर कोई कर्जा नहीं है तो जबरदस्ती किसी दूसरे का कर्जा क्यों ला देने के तैयार? क्या गाल बाल बच्चे सब कर्जा है जो जिसका ले लिया अब देना पड़ेगा। कोई बेटा बन के, कोई बेटी बन के आया, कोई माँ बाप बन के आया, कोई पत्नी बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई अचानक बीमारी आ गया, वो भी कर्जा ही है। इसलिए कम कर्जों को तुम्हें निपटाना या बढ़ाना नहीं है। पहले से सलाह लाते हैं उसकी तो चिंता आपको नहीं, और एक नहीं यानी कर्जे की लिस्ट बनाने जा रहे हो तो उससे तुम्हें कौन सुख मिलेगा? ये सब विचारी विषय है। जिनका कर्जा होता है उनकी औलाद होती है, जिनके नहीं बिल्कुल फ्री भजन करो, तुम्हारे पर कोई कर्जा नहीं है। चुपचाप भजन करो, तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, तुम्हारे जैसा सुखमय जीवन बनाने का अधिकार किसी को मिला ही नहीं है। लेकिन जिनके नहीं वो सबसे परेशान, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं, जिनके हैं वो रो रहे बेचारे कि बड़ा परेशान करते, बड़ी गाली गलौज करते, सत्संग में नहीं जाने देते, कहते इसके लिए क्या गलत हो रही है, तुम घूमने जाओ बाबा क्या। कितना बड़ा विरोध खड़ा हो रहा है, उसी विरोध की तुम मांग करते हो क्योंकि तुम्हें आगे दिखाई नहीं दे रहा। एक औलाद अगर ऐसी आ गई सारा जीवन नर्क बना देगी तो कुछ मिलने वाला नहीं। औलाद भी तुम्हारी नहीं है, न तुम्हारे काम आएगी, और तुम चले जाओगे और तुम्हारे साथ जाएगी भी नहीं, और तुम्हारा नाम नहीं चलाएगी। संपत्ति में, घर में, जमीन में तुम्हारा नाम कटवा देगी, अपने नाम में भरेगा। तुम कहते नाम क्या लगा, नाम क्या लेगा कि नाम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यही झूठी व्यवस्था को अभी तक नहीं समझ पाए हो, इसलिए संदरबार में आए हैं। अपने आत्मा की कल्याण की भीख मांगो, ताकि ये भीख तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारे काम आएगी नहीं, और सारा जीवन तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। 23 मार्च मुक्ति दिवस, 23 मार्च मुक्ति दिवस, 23 मार्च मुक्ति दिवस। ये चीज अनोखी है, आज सारा विश्व देख रहा है, लेकिन यहाँ के जिम्मेदार नहीं देख रहे। उनके कानों में आवाज ही नहीं जा रही, उनके कान बंद है, आंखें बंद है, बुद्धि भी बंद है। जहां हो रहा वहां चिराग के नीचे अंधेरा, और सारा विश्व देख रहा है। आज हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर ये नया संदेश संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा, जो चंदन को सुख शांति देने वाला, लेकिन इनके यहाँ कान बंद है। ये हमेशा बंद रहे। हिरण्यकश्यप के बंद रहे, वो भी राजा था, रावण तो महाराजा था, वो भी बंद रहा। और ज्ञान दृष्टि
कंस की भी नहीं खुली थी, इनकी कहां से खुल जाएगी? तो महापराधी है। जय गुरुदेव। सब प्रेमियों को मैं थोड़ा समय इसीलिए व्यतीत कर रहा हूं कि आप भूल न जाए। कभी आप करते तो हो नहीं ये भजन, न भजन करते हो न सेवा करते हो, तो तुम्हारे अंदर भाव कैसे बनेगा? आप कुछ करते नहीं, बस कार्यक्रमों में चले जाते हो शकल दिखाने, तो शकल दिखाने से तुम्हारी अकल ठीक नहीं होगी। वो तो करने से भजन करोगे, परमात्मा की सेवा करोगे, और तब तो अकल ठीक हो सकती। ये किसी काम में कोई नहीं, तो ऐसे शकल दिखाने का कोई लाभ नहीं, और ऐसे शकल दिखाने से यहाँ कुछ मिलता नहीं है। ऐसी शकल देखने में कोई खुशी नहीं है। ये कभी मत बोलो। हमेशा काम चाहिए, काम, न श्याम चाहिए न दाम चाहिए, काम चाहिए। दुनिया के लोगों को आपके धन दौलत सामान सम्मान की जरूरत है, और हमको तुम्हारी जरूरत है। हमको तुम्हारी जरूरत है। दुनिया के लोगों को तुम्हारे सम्मान सामान और कुर्सी और राज की जरूरत, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की जरूरत है। तुम्हारे पर पापों का कर्जा अनंत जन्मों का लदा है, उसको हटाने की जरूरत है। यहाँ लेने का विषय संत दरबार में नहीं है। ये कान खोल के सुन लीजिए आप, और यह संदेश कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए किसी के पास समय नहीं, न राजा के पास, न प्रजा के पास, न धर्माचार्यों के पास। चार शंकराचार्य बैठे आए, ये देखने आए कैसा जलसा, और जहां गए थे वहां कितने मर गए वो देखने गए, और यहाँ कितने आबाद है, कितने खुशहाल है, कितनी खुशहाली है, ये देखने के लिए न धर्माचार्यों के पास समय, न राजा के पास, किसी के पास। ये है विनाश की स्थिति। विनाश काले विपरीत होती। जब विनाश होने को होता है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे अखंडित अखंडित कोई हो, बच्चा नहीं कोई। जय गुरुदेव। चलो शाम को दीपावली, ये भी दिखाना है। ये कलयुग का इतिहास अनोखा है, उसका अनोखापन आपको दर्शाना है। ये तो होली का महीना, ये दिवाली मनाई जा रही है। करने का वो होली सती की थी, ये दिवाली कर चुकी। कलयुग की दिवाली कोई नहीं बनी थी। सतयुग की होली और त्रेता की दिवाली, ये तो आपने बनाया, लेकिन कलयुग का कोई त्योहार ही नहीं, किसी ने बनाया ही नहीं। तुम्हारा कोई त्योहार ही नहीं बना। त्योहार माने खुशहाली, तुम्हारी खुशहाली का कोई पर्व नहीं, इसीलिए आप खुशी नहीं हो। खुश की जगह दुखी हो। कितने को दीवाना निकल जाता। दिवाली कहाँ मनाई, खुशहाली कहाँ मिली आपको? चलिए देखो, इतना स्वर्ग खराब है ना, फिर भी बिना कहे रहा नहीं जाता। इतना दुख तकलीफ, इतनी अशांति देकर रहा नहीं जाता। इसलिए कहना मजबूरी है। देखो संदेश हो गया। दर्शन भी मैंने आपका नहीं किया, आप भी करूंगा चलते टाइम में। 3 बजे तक समय तुम्हारा निकलना, मिलूंगा। सबसे कोई ये न कहे आपके पावन पर्व पर दर्शन, यदि अब आप नहीं, मैं दर्शन करता। आप कहाँ करते? आपको दर्शन करना, तुम तो लोचा दर्शन करना।
जो चीज छुई जाती है कितने सम्मान से, जो अपनी प्रिय वस्तु उसको कितना संभाल के रखा जाए। लेकिन यहाँ सब नो चाहता छोटी नो चाहता सेठी, तो इससे मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। धीरे धीरे ये देने वाली व्यवस्था में बंद कर दूंगा, ये सब खत्म कर दूंगा। जो 12 वर्ष से मैं इस नोचा घुसोटी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, और आप सुनते भी नहीं हो और करते भी नहीं हो, सब उल्टा ही काम करते हो। लिहाजा ऐसे पवित्र संदेश की महिमा गर्व गरिमा है, लिहाजा मैं उसको बंद कर दूंगा। जे जल जीव निशा के खाती उन्हें न प्रभु और कथा सुनाती, उनको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको बंद करना चाहता हूँ। ये अंतिम ही कार्यक्रम समझिए आप, कुछ वर्षों के लिए। ये घूम घूम नहीं दूंगा, घूम दे दूंगा। अब तो जब आश्रम आपकी गाड़ी ऐसे बने नैनीशारण में, वहीं पर आप आओगे तो संदेश आप संदेश की कीमत तब समझेंगे, अभी नहीं। अभी तो मुफ्त में मिल रहा है, थोड़ा बहुत किराया भाड़ा किया, बात गए करके, तो इसमें मिला क्या? मिला होता तुम्हारे पास कुछ होता? न दया है, न धर्म है, न प्रेम है, न श्रद्धा है, न गौरव है, न गरिमा है, न सम्मान, कुछ भी तो नहीं। क्या मिला? खाली के खाली बैठे। केवल आने जाने में नहीं मिलेगा, करने में मिलेगा, पालन करने में मिलेगा। लगभग भी थोड़ी देर के लिए अंदर जाऊंगा, फिर 1 घंटे बाद आकर फिर सबसे मिलूंगा। अभी आप लोग जाओ अपने लवटी डेरों में, मैं अभी 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी स्नान कहा कर पाए, तो बीमारी की वजह से स्नान ऐसे ही ऐसे पंचा स्नान कर दिया। गंदगी क्या जो धोई जाए, वो तो तुम्हारी धोने की गंदगी है, उसको साफ करना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, देखो अभी कोई भागा दौड़ी नहीं जाएगा, मैं भी जाऊंगा, 1 घंटे के बाद आऊंगा। फिर आप लाइन से खड़े हो जाओ, सबसे मिलूंगा और सबको आज के पावन पर्व का प्रसाद होगा। ये चीजें हिंदुस्तान के विश्व में कहीं कोई नहीं दे रहा। कोई प्रसाद देता? तो कोई राजा ने प्रसाद दिया? मुख्यमंत्री प्रसाद ने प्रसाद बांटा? प्रसाद में क्या बांटा? परेशानियां, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े, हिंसाएं, हत्याएं बांटी गई। लेकिन आपके कल्याण का प्रसाद किसी ने दिया नहीं, क्योंकि आपको आपकी चिंता किसी को नहीं है। वो तो महात्माओं का, महात्मा चिंता करते हैं। महात्माओं को मानव शरीर की कीमत मालूम है, उनको तो अपनी कुर्सी की कीमत मालूम है, अपने भोग वासना की कीमत मालूम है, अपने स्वार्थी लाभ की कीमत मालूम है। मानव जिस्म शरीर की कीमत उनके पास नहीं है। इसलिए आप चलो, तो मैं निकलूंगा थोड़ा सा, 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा, फिर सबसे मिलूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।